नमस्कार। अभी फ़िलहाल हम लोग गंगापुर पंचायत अवस्थित वार्ड संख्या 2 दैया खरवार के प्रांगण में मौजूद हैं और आप लोग सीधा इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे जो ये मुख्य मार्ग है। और ये मुख्य मार्ग से जो है अगर कहा जाए तो अंदर की ओर ये सड़क जाती है, लेकिन ये सड़क जो है हादसे की न्योता दे रहा है। आपको आगे भी हम दिखाएंगे। देखिए कैसे है इस सड़क का, चूँकि इसके नीचे जो है नाली है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है जो कब ये नीचे गिर जाए, कब किसका क्षति पहुँच जाए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब इससे यह स्पष्ट होता है जो लोग 21वीं सदी में कैसे जी रहा है अभी वर्तमान में। और देखिए ये अगर कहा जाए तो इस वार्ड का जो है वार्ड प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है, जो आप लोग कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे। एक चीज़ बोलिए सर, जो आपके वार्ड में इस तरह का समस्या है, आप लोग इससे कभी किसी जगह बोले नहीं कोई पदाधिकारी को जो ये समस्या मेरे वार्ड में है? कई पदाधिकारी से आग्रह किया, अनुरोध किया, बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी इस पर कदम कोई नहीं उठाएगा। माननीय मुखिया जी से भी अनुरोध किया, प्रमुख महोदय से भी अनुरोध किया, लेकिन प्रमुख महोदय के द्वारा आश्वासन आज दिया गया है जो मैं आता हूं और देखकर इस चीज़ को समस्या समाधान करेंगे। ये लगातार जो लग रहा है जो कभी भी ये तो ढक्कन ठीक है जो चल भाई पानी का ये व्यवस्था है, कहीं जल जमाव की व्यवस्था नहीं रहेगी, अंदर से निकल जाएगी। लेकिन ये सड़क तो सबसे बड़ा ये है जो सड़क के नीचे जो है जो नाली है सो है, उसके ऊपर प्लेट भी नहीं है, छोड़िए प्लेट ना भी है, लेकिन यहाँ तो सड़क चाहिए ना, सड़क की तो ज़रूरी है। मान लीजिए जो इससे बहुत देखिए यहाँ का घर की कितना आबादी है, देख रहे हैं, बहुत सारे इसी होकर गुजरते हैं और इस चौपाल टोली भी नज़दीक में है, जो आना जाना इसी रास्ते से होकर होता है। बच्चों लोग स्कूल भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को भी। देखिए कहा जाता है जो लोग प्रतिनिधि सब कुछ करता नहीं है। बहुत जगह हम लोग भी कई वीडियो में चर्चा करते हैं जो वार्ड सदस्य जो है कोई चर्चा नहीं करता, इस पर कोई काम नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है जो उनको अपने आप को मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या सरकार के तहत द्वारा हम लोग को कोई योजना ही नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग को मात खाना पड़ता है। बार बार मुखिया जी से अनुरोध करने के बाद भी असफल रहते हैं। लेकिन सुनते आप ही हैं। हाँ सुनते हैं, हम मुँह दिखाने लायक नहीं हम लोग। इस बार जो प्रतिनिधि बन के आए हैं, सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो वार्ड मेंबर शिक्षित रहे। अब देखिए एक छोटा सा आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए जो कैसे जो है ये जो है नाली है और इसके ऊपर ढक्कन नहीं। अगर मान लीजिए कोई अचानक आ जाए और इस नाली में गिर जाएगा तो उसका तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। इसी सड़क को कहा जाता है हादसा। ये सड़क लगातार जो है हादसे की न्योता दे रहा है। तो क्या बात हुआ, कैसे क्या? थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं जो यहाँ की आबादी कितना है। देख लीजिए, रास्ते के मुख्य मार्ग होकर लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। सही बोल रहे हैं। देखिए आगे जो है घर है और इस साइड में आपको दिखाएंगे जो पूरा का पूरा जो है घर है। और देखिए बच्चों जो है इनका भी इच्छा है जो हम साइकिल इस पर लेकर के चलाएं कहीं दूसरे जगह इन लोगों को जाने की, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है जिन लोगों को सड़कें नहीं है। और देखिए कैसे है, कैसे ये 21वीं सदी में लोग यहाँ की जी रहे हैं। अब पता नहीं कैसे क्या, अब तो यही वार्ड सदस्य जी बताएंगे जो कैसे क्या लोग जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो कब तक काम होगा? कुछ आश्वासन नहीं मिल पाया है। मुखिया जी से बराबर अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने भी बोला कि हम लोग मेरे पास पैसा ही नहीं है, जो हम कैसे दे देंगे। माननीय प्रमुख महोदय के अदालत में गए हैं, उनसे क्या बोले हैं तो बोले ठीक है आश्वासन दिया जाए। अगर मान लीजिए प्रमुख साहब भी नहीं करेंगे तब क्या कीजिएगा? तो मेरे बस की बात, हम लोग अपना जो है गरीब मजदूर मिलकर कितना बेड़ा पार लगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग की लिंक में जो है वरीय पदाधिकारी सब भी है, सब वीडियो देखेंगे भी, आपका वीडियो देखेंगे सभी लगभग। और इस जगह की सारा चीज़ हम लोग बताए हैं जो क्या कैसे है। बस केवल यही अनुरोध, उससे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम यही अनुरोध करना चाहेंगे जितना जल्द से जल्द हो आने जाने का रास्ता, जब सब कुछ दिया गया सरकार की तरफ से तो इस चीज़ पर पहल किया जाए। और इस रास्ता को सही सुचारू रूप से बनाया जाए। इसमें नली भी है, गली भी है, पानी का भी रास्ता बहाव होना चाहिए। जी बिल्कुल यहाँ पर सड़क होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत काफ़ी लोग यहाँ जो है दिक्कत का सामना कर रहे हैं। चलिए कुछ आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो है एक अगर कहा जाए तो टोल से जो है एक मुख्य मार्ग माना जाता है जो छहर कमला तटबंध की जोड़ने वाली सड़क है। टोल से जो है जो मुख्य मार्ग से कटता है और दूसरे मुख्य मार्ग पे जो है चढ़ता है। और इस जगह जो है ये वर्तमान हालात है। अब देखिए जो कैसे क्या है, ये तो सबसे बड़ी सरकार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है जो धरातल को देखने वाला कोई नहीं है। चल भाई आते हैं पूरे एकदम मुख्य मार्ग होते गुजरते हैं, केवल मुख्य मार्ग देखते हैं, मुख्य मार्ग चकाचक मिल जाए। अब देखिए इस सामने से कैसे लोग इस जगह से रूबरू करवाए, कई बार उनको वेरिफिकेशन भी करवाए जो मुखिया जी कम से कम चलकर मेरे क्षेत्र में पोषक क्षेत्र में देखा जाए जो क्या रोड का हाल है, क्या परिस्थिति है। अरे कुछ जमीन रहते अतिक्रमणधारी। और यहाँ पर ये एक और मसला है जो ये सरकारी जमीन यहाँ पर 20 फीट लगभग चौड़ाई है। अच्छा, चौड़ाई रहते हुए जमीनदाता के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अगर जब हम लोग कोई अपना तरफ से भी पहल करना कर चाहते हैं, सोचते हैं जो अपने पहल से भी पैकेट से भी लगाकर इस चीज़ को जहाँ तक संभव हो निदान कर ले, वहाँ पर बाधित कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को मानिए आग्रह है जो अतिक्रमण करवा कर इसको मुक्त करवा कर रास्ता को सुचारू रूप से बनाया जाए और जनता को बीच में
रखा जाए। जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ग्रामीण भी है, क्या नाम हुआ सर, कैसे क्या इस जगह की समस्या है? रामनाथ सिंह नाम है। इस जगह समस्या तो आपके सामने है। समस्या तो इस जगह बरसों पुराना है, जो कि सबसे पहला चीज़ तो ये है, यहाँ अतिक्रमणधारी अपने जोर जबरदस्ती के कारण रहता सब है, सबको दिक्कत है, फिर भी अब सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके कब्जा करके रोड नहीं बनने देता है, झंझट करता है। नहीं तो माने अतिक्रमण करके रखा हुआ रखे हुआ है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो बड़ी समस्या है। ऐसे दूषित अवस्था में कैसे लोग यहाँ की जी रहे हैं? आशा और विश्वास के साथ मुझे चयनित किया गया, यहाँ के जनता के द्वारा मुझे बहुत भव्य रूप से चयनित किया गया, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उस चीज़ दिखाने लायक में जिस तरह जनता मेरे पास में आए, उस चीज़ के लिए मैं खड़े नहीं उतरा, क्योंकि सरकार ने मुझे वार्ड सदस्य कुछ दिया ही नहीं, जो मुझे मुँह खाना पड़ता है और जनता के बीच में मुँह दिखाने लायक नहीं है। हम लोग लगातार अनुरोध भी किए बड़े पदाधिकारी सबसे, जहाँ तक कि जो मुखिया जी भी स्थल को वेरिफिकेशन करके गए हुए, कई बार गए हैं, लेकिन आश्वासन देते ही रह गए। अभी तो आशा में ही है अभी जो बनेगा, जो कि अब 5वीं वर्ष भी गुजर गया, चुनाव का तारीख भी, डेट भी निकलने के लिए तैयार है, हम लोग मुँह खाने के लिए भी यहाँ तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ साहब आपका? मुकेश सिंह। अच्छा, जिस जगह आप खड़े हैं, आप सड़क पे खड़े हैं, आपको पता एहसास हो रहा है जो हम सड़क पर हैं? नहीं, कहाँ खड़े हैं? ये सड़क है, ये इसको सड़क बोलता है यहाँ पे, गटर है इसको, ये तो गटर टटर है, ये पूरा गटर खोल रखा है, ये तो सड़क तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे। सरकार कर रही है, सरकार जो है हर जगह हमारा जो है एकदम जो है बुलडोजर चल रही है, जगह जगह जो है रोड अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, सड़क बन रही है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहने के लिए चाहता हूँ कि पूरा रोड एक नंबर सरकार बना दे तो अच्छा रहेगा हमारे सबके लिए। देखिए बस इतना कहेंगे, जो अगर कहा जाए तो लखनौर प्रखंड के अंतर्गत जो है हमारे गंगापुर पंचायत अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो ये हमारे गंगापुर पंचायत पिछड़ा हुआ है, और उसमें से जो है लगभग जो है कोई समस्या निदान नहीं हो रहा है। केवल जो है चुनाव के समय में जो है बड़े बड़े जो वादे करके आते हैं, लेकिन ये धरातल पर आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, जो यहाँ की जो ग्रामीण है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो कैसे जी रहे हैं। कम से कम महोदय आपसे निवेदन है, जो यहाँ के लोगों को आकर के कम से कम इस जगह उनका दुख समझते तो काश इस जगह यह अवस्थित, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ऐसा देखने को मौका नहीं मिलता। क्या निश्चित कई बार पंचायत सेवक से भी आग्रह किए, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन देकर रह गए। मुखिया महोदय भी रह गए, सारा आदमी झूठा ही आश्वासन दिया। सरकार के तहत से हम लोग को कोई योजना नहीं दिया गया अभी तक, जो हम लोग अपने रूबरू करें। देखिए ये ऐसा प्रतिनिधि है, इनका काम करने का इच्छा शक्ति इतना मजबूत है, लेकिन इनके पास बस इतना मजबूरी है जो इनका कोई सुनता नहीं है। बस अगर अपने पैकर से भी पैसा लगा दें तो मुखिया जी के खाता में जाएंगे, उनके पीछे दौड़ते दौड़ते कमीशन देते देते हम लोग कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि महाजन से कर्ज उठा कर हम लोग करते हैं, कम पूंजी वाले हैं। डायरेक्ट हम लोग को खातिर द्वारा काम नहीं किया जाएगा, मुखिया जी के द्वारा उनके पीछे दौड़ते दौड़ते अपने काम करेंगे, हम पैसा लाएंगे, हम महाजन उठा कर लाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम आ जाएगा मुखिया जी के खाता में। पंचायत सेवक जी के पीछे दौड़ते दौड़ते कमीशन देते देते तब जितना का अति नहीं वो उतना का सेवा लग जाता है, जो उससे भी हम लोग का कमर टूट जाएगा। वही घुसला ही नहीं काम करता जो अपना सरकार कर रही है। जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर सबसे ज़्यादा मजबूती से काम हो तो जो है ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में है उन लोग अपने आप जो है डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डेवलप कैसे होगा? ना सड़क है इस जगह पर। अब स्वास्थ्य तो ऐसे है जैसे, अब स्वास्थ्य का तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, और शिक्षा लगभग सिर्फ कलम पर है, फॉर्मेट में है, सिर्फ फॉर्मेट में, धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर बस यही है जो आप लोगों को इस कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा। और पहले भी दिखाए थे, जो एक मुख्य मार्ग है, जो अगर कहा जाए तो मधुबनी जिला से दरभंगा जिला जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, और उस मुख्य मार्ग से जो कटता है तो दूसरी मुख्य मार्ग जो है कमला तटबंध से जो गुजरता है, वो भी अगर कहा जाए तो मधुबनी से दरभंगा, और ये दोनों जोड़ने वाली सड़क है, और ये सड़क का ये हाल ऐसा है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? शर्म ये 2 नंबर वार्ड में ज़्यादा बहुमूल्य संख्या है, और यहाँ पर चौपाल टोल भी है, जो अति पिछड़ा जाति से आते हैं, समान जाति के भी लोग, जो इसी रास्ते मुख्य रास्ते से गुजरता है। और बता सकते हैं जी इस स्थिति में जब अभी सुखाल है, बरसात के समय कैसे यातायात करते हैं इस लोग में, अपने दिल से यहाँ तो पूरा पानी रहता होगा भरल, पानी में हेल कर जाया जाता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ है वो भी रास्ता अतिक्रमण से मुक्त, अतिक्रमण है, अति पिछड़ा है, डर के मारे कोई नहीं बोला जाता। हम लोग पहल भी उठाते हैं तो उसको मजबूर कर दिया जाता है, योजना नहीं है, क्या करेंगे? बिल्कुल करने के लिए तो इच्छुक अपना भी पूंजी लगाते हैं, तो लगाने के बावजूद भी असमर्थ हो जाते हैं, कितना लगाएंगे? बिल्कुल। देखिए बस इतना कहेंगे, जो अगर कहा जाए तो पदाधिकारी के जो है मिली भगत, अगर कहा जाए तो पदाधिकारी की लापरवाही से इस तरह का जो है पब्लिक को भुगतना पड़ता है, और सब सारा चीज़ पब्लिक के हर एक चीज़ से सरकार चलती है, और इस जगह पब्लिक खुद परेशान होती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों को, बस यही दिखाने का इच्छा शक्ति था हम लोगों को, आपके द्वारा, आपके माध्यम से आज जागरूक। अब इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये श्रमदान के माध्यम से जो है एक सड़क है, उस सड़क पे जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उनको जो है कोई सहारा नहीं मिला तो आपका सहारा लिए। बिल्कुल
बिल्कुल आपके बिल्कुल सहारा द्वारा आज ये थोड़ा श्रमदान के माध्यम से कुछ काम हो रही है, लेकिन सरकार इस जगह विफल है। बस राज्य के माध्यम से विफल होने के बाद में मैंने अपने आप में सोचा और समझा और श्रमदान का सहयोग लिया, आपका सहयोग लिया। धन्यवाद। चलिए अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इस वीडियो को जो है कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा। जो सैकड़ों ने हज़ारों पब्लिक का ये रास्ता है, हज़ारों ग्रामीण का ये रास्ता है और रास्ता के सारा चीज़ हम लोग बता दिए हैं। बस जय हिंद, जय भारत।